हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको दिवाली, छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर और परिवार में हमेशा खुशियाँ लाए और इसी तरह से आप लोग खुश रहें। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बस यहाँ पर ना आज का ब्लॉग है 11 तारीख का, जो छोटी दिवाली है। तो एक दिन पहले की वो पहले जो क्लिप दिखाई थी मैंने, वो मेरा बेटा आया था हॉस्टल से। तो यहाँ पर सुबह को 11 तारीख है, तो सुबह सुबह का टाइम है, करीब बज रहे हैं 9। आज मेरे पतिदेव की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात में, तो उनको ही वजह से सारे ही लोग घर में जगते रहे थे। तो सुबह को मैं थोड़ा सा लेट उठी, क्योंकि नींद अगर पूरी ना हो तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। तो नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा लेट उठ के फिर मैं आज सबसे पहले धुलाई, क्योंकि आज थी नरक चतुर्दशी। तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि नरक चतुर्दशी को सारा नरक घर से बाहर निकाल दो। तो वही छोटी दिवाली भी होती है इस दिन। तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना सबका डिस्टर्बेंस हो गया। तो एक अच्छा भी नहीं लगता है कि त्यौहार पे किसी के घर में तबीयत ख़राब हो। तो बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, सर्दी जुकाम ज़्यादा था, तो उससे सीने में बहुत जकड़न हो रही थी। तो उनको रात को ना नेबुलाइज़र में दवा डाल के उनको थोड़ा सा नेबुलाइज़र करवाया, जिससे उनको काफ़ी आराम मिला। तो फिर उसके बाद वो सो गए थे। तो फिर उनको डिस्टर्ब नहीं किया था। बहुत देर से मैंने सारे काम शुरू किए थे। तो मैं इतना लेट हो गई थी कि मैंने आज सुबह कोई नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि किसी को खाना नहीं था। चाय और बिस्किट वगैरह खा के ही बस हो गया था। फिर सीधे सीधे मैंने खाना बनाया। तो खाना में मैंने बहुत जल्दीबाजी में खाना बनाया, क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि 9 साढ़े 9 बजे से, और मैंने 12:30 बजे तक पूरे घर की धुलाई की। घर बहुत बड़ा है, तो धुलाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद खाना बना के फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, सीधे मैं आ गई थी चाय के टाइम पे। उसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। करीब टाइम हो रहा था 4 बजे का, क्योंकि खाना पीना खिलाने के बाद 2 बजे के करीब मैं सो गई थी। फिर सोने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला। फिर मैं उठी, चाय वाय मैंने सबके लिए बनाई, क्योंकि आज एक दीपक जलता है ना, जिसको बोलते हैं यम का दीपक, हमारे यहाँ जमदिया बोलते हैं ना। तो बस उसी की फिर मुझे तैयारी करनी थी। तो चाय वगैरह बनाने के बाद सबको मैं चाय दे दूँगी यहाँ पे, क्योंकि दिवाली अकेले काम करने वाला कोई इंसान हो तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हाँ, हेल्प तो सबकी मिल ही जाती है। सब लोग कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पर चाय के साथ केक रखा हुआ था, तो बेटी को मैंने केक दिया, बिस्किट वगैरह जो रखे थे वो दिए। चाय के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेंगे ना, तो जब तक खाना बनेगा तब तक थोड़ा सा नाश्ता टाइप हो जाएगा। तो बस मैंने अपनी हालत ऐसी थी आज मेरी, कि मैंने आज अपने बालों को भी कॉम्ब नहीं कर पाया था, ना कुछ भी अपनी स्किन केयर कर पाई थी। बस ऐसे ही सो गई, इतना थक गई थी वो। और जब रेस्ट करने लेट जाते हैं ना, तो और ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल मेरी पूरी सब्जियों से भरी है, और यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई हैं, जो दिया जला दिया है। बस बाहर रखना बाकी रह गया है। तो सब हम, ऐसा होता है ना कॉलोनी में, सब के दिए जब रखे जाते हैं तभी अपना लेके जाते हैं बाहर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, रात को खाने की तैयारी कर रही थी। खाने की तैयारी क्या कर रही थी, पनीर वगैरह में छौंक रही थी। तो उसी के लिए फ्रेश मलाई निकालनी थी। तो फ्रेश मलाई मैं डालती हूँ पनीर में, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बस उसी की मलाई में फ्रिज में से दूध निकाल के लाई थी। तो उसी की मलाई मैं ताज़ी निकालूंगी, और जितनी ज़रूरत होगी इतनी डाल दूँगी, बाकी की फ्रिज में ही रख दूँगी। तो मैं सब्ज़ी मैंने छौंक चुकी थी पनीर की। उधर मम्मी जी बैठी हैं वरांडा में डाइनिंग टेबल पे, और दिया लिए हुए, बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर मैं सब्ज़ी में मैंने डाल दिया था मलाई को, जितनी ज़रूरत थी उतनी। और डालने के बाद फिर इसको अच्छे से भुनने देंगे, जिससे खूब अच्छे से बिल्कुल इतना भुने मसाला कि इसका बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए, कढ़ाई में से ऑयल छूटने लगे। तो फिर सारी सब्ज़ी वगैरह छौंक के फिर मैं चली गई थी ढक के पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पकने रख दिए। फिर उसके बाद ना दीपक जलाने का टाइम हो गया था, तो बेटी को बिठा दिया था मम्मी जी ने, क्योंकि मम्मी जी नहीं बैठ पा रही थी। क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ, सब लोग अपने अपने दीपक के पास बैठते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कहते हैं कि कोई दीपक चुरा ना ले। तो यहाँ पे देखो मोहल्ले में सब लोग अपने अपने दीपक के पास बैठे हुए हैं, जहाँ पे मेरी बेटी भी बैठी हुई है, क्योंकि हम लोग नहीं बैठते हैं, हम तो बहू हैं, तो दरवाजे पे बैठना अच्छा नहीं लगता। तो वैसे तो मम्मी जी बैठती थी, लेकिन मम्मी जी पे बैठा नहीं जा रहा था। इधर मैं आ गई थी कि हस्बैंड जी का ऑर्डर आ गया था कि 1 कप चाय बना दो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई, चाय बना के उनको देने गई। इधर मम्मी जी बैठी हुई हैं बरामदा में। फिर चाय देने के बाद
उन्होंने कहा मुझे नमकीन खानी है, तो नमकीन अभी इस समय कोई घर में थी नहीं, तो मैं बाहर गई। बच्चे जहाँ पे दिया लिए हुए बैठी हुई थी, दूसरा वाला गेट है, वो पहले वाला गेट था, 2 गेट हैं हमारे। तो इधर बच्चे खड़े हुए थे गेट पे, दोनों बातें कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। और दिया भी रखा हुआ था, क्योंकि दिया को रखाना पड़ता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। आप लोग जानते हो कुछ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो इधर से एक ठेला जा रहा था निकलते हुए, जिस पे कि बहुत डिज़ाइन वाले दिए थे। वैसे दिए तो मेरे यहाँ आ चुके थे, सब कुछ आ चुका था, लेकिन ये दिए मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये फिर दिए खरीदे। अचानक से मुझे मिल गए, मेरा बहुत मन था सच अच्छे अच्छे दिए खरीदने का। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो दिया होता है ना, जम का दिया, उससे सबकी आरती उतारी जाती है। तो यहाँ मम्मी जी बेटी की आरती उतार रही हैं, फिर सबकी एक एक करके आरती उतारी जाएगी। फिर फिर बेटा आ गया था मेरा, तो बेटी ने मेरी ने आयुष नाम है उसका, तो उसकी आरती उतार रही है। फिर उसके बाद बस ऐसे ही करके एक एक करके सबकी आरती उतारी जाएगी। बड़ा अच्छा लगता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं घर में त्यौहार पे। तो बस दीपक वगैरह का सारा काम होने के बाद, किचन का पूरा काम फिनिश करने के बाद, फिर मैंने अपने लड्डू का भोग लगाया, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज मैं इतनी थक गई थी कि आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो लड्डू को भोग लगाने के बाद फिर मैं सबके लिए दूध देना होगा, सबको जो जो पिएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने किचन में जाके दूध गर्म किया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत दिन बाद आए हैं, तो दूध देना भी ज़रूरी है। वैसे तो सब हॉस्टल में मिलता है सब कुछ, लेकिन हाँ, घर जैसा कहाँ होता है। तो बस यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ दोनों बच्चों के लिए। हस्बैंड जी को पीना नहीं था, क्योंकि उनको बहुत सर्दी और खांसी हो रही थी। उनको मैंने चाय बना के थोड़ी देर पहले दे ही दी थी। तो यहाँ पे बस दूध बॉर्नवीटा डाल के दोनों को दे दूँगी, फिर मैं आज सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम होंगे। कल दिवाली है, तो उसकी भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी होंगी, और पूजा वूजा भी करनी होगी, खाना पकवान भी बनेंगे, सारा पूरा पक्का खाना बनाना होगा, तो सब उसकी तैयारी भी करनी होगी। तो टाइम से सो जाऊँगी तो ठीक से सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूध गर्म करके मैंने ना बॉर्नवीटा डाल दिया है। काफ़ी टाइम से बॉर्नवीटा रखा हुआ है, बच्चे दोनों चले जाते हैं तो ऐसे ही रखा रहता है। तो उसके बाद फिर ये सारा काम होने के बाद मैं दूध दे दूँगी अपने बच्चों को। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कमेंट भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।